नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ ख़ासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जनाब सैयद शमशाद ख़ादरी साहब। आज हम उनसे जानेंगे पे रिवीजन कमीशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ख़ादरी साहब, आपका ख़ासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सरकारी मुलाजिमीन को पे रिवीजन कमीशन के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा और पे रिवीजन कमीशन से सरकारी मुलाजिमीन को क्या क्या फ़ायदे हुए? तो ज़ियाउद्दीन साहब, क्योंकि ये आज का बहुत ही अहम सुलगता मसला है, मुलाजिमीन पिछले 3 साल से इस पे रिवीजन कमीशन के इंतज़ार में थे, मगर कुछ नागुज़ीर हालात की वजह से कभी इलेक्शन आ गया, कभी जो है कोविड-19 का मामला आ गया। इस वजह से जो है हुकूमत की जानिब से टाल मटोल तो नहीं कहूँगा, उसको थोड़ा जो है पोस्टपोन करना पड़ा। मगर बड़े 3 साल के इंतज़ार के बाद आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ क़ायद आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने नए पीआरसी के अमलावरी का ऐलान किया, जो 11 ऐलान किया। उसके बाद 11 जून 2021 को GOMS नंबर 51 से लेकर GOMS नंबर 60 तक जो है इशू किए गए, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मराहत दिए गए। ख़ुसूसी तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुलाजिमीन को इस पे रिवीजन से कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इसका जो है अगर आपको मुआवजा ना करना है, अगर आप इसके बारे में अगर आपको जो है सही तरीके से जानना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये 1 जुलाई के बाद आपको जो है इसका क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगा। क्योंकि अभी पे रिवीजन कमीशन का ऐलान हुआ है और 11 जून 2021 को जो है 10 GO जारी किए गए, जिसमें जो है HRACA के मामले में है और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के मामले में है, आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज़ के बारे में है, और बहुत से जो है उसके अंदर GO जारी किए गए, जिससे जो है मुलाजिमिन को क्या क्या फ़ायदा होगा। जब तक पहली जो है तनख्वाह मुलाजिम नहीं हासिल करा गया, वजीफ़े मुलाजिमिन हासिल नहीं करेंगे, जब तक सही तरीक़े से इसके नुकसानात और इसके फ़ायदे क्या होंगे, जब तक मैं इस बारे में आपको सही इत्तला नहीं दे सकता। क्योंकि जब तक पे फिक्सेशन नहीं होगा, जब तक जो है मुलाजिमिन के जो है कितनी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई, कितने उसमें कम हुआ, किस तरह जो है कितना नुकसान हुआ, ये मैं समझता हूँ कि जुलाई के महीने की तनख्वाह लेने के बाद ही आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। जी ख़ादरी साहब, मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि वजीफ़े आप हजरात को पे रिवीजन कमीशन से कितना फ़ायदा हुआ और उनको कितना माली फ़ायदा हुआ? ज़ियाउद्दीन साहब, जैसा कि अभी आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि ये फ़ायदा और नुकसान का जो है सही अंदाज़ा उस वक्त होगा जब जून की तनख्वाह जुलाई 1 को मिलेगी, तो उसमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि वजीफ़े आप मुलाजिमीन उनको कितना फ़ायदा हुआ और उनको क्या उसमें नुकसान हुआ या उसमें क्या फ़ायदा हुआ। ये तो जब तक जो है पहली तनख्वाह जब या पहला वजीफ़ा वो नहीं लेंगे, जब तक इनको हम किसी तरीके नतीजे पे नहीं पहुंच सकते और आपको सही मालूमात इसमें नहीं दे सकते। मगर माली फ़ायदे की जो बात हुई है, मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि एक वजीफ़े आप मुलाजिमीन 35 से 37 साल तक अपनी जवानी के पूरे जो है दिन हुकूमत और आवाम की खिदमत में गुजारता है। जब वो रिटायर्ड होता है तो इस उम्मीद के साथ रिटायर्ड होता है कि हुकूमत जो है उसको जो है हर तरीक़े की सहूलत पहुंचाएगी। मगर आज हाल ये है कि जो वजीफ़े आप मुलाजिमीन आज 70 से 80 साल की उम्र में दाखिल हो चुके हैं, ना उनके पास किसी के पास जो रहने के लिए ज़ाती मकान है, ना और उनके पास कोई ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जो अपनी ज़िंदगी के जो है तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ख़ुसूसी तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा हुकूमत तेलंगाना और आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ़ मिनिस्टर साहब से कि जो भी माली फ़वाइद थे, इतना इंतज़ार करने के बाद, हमारी जो है इंतज़ार करने के बाद जब हमको ये इस बात का अंदाज़ा लगा कि जो भी माली फ़वाइद हो रहे हैं, जो भी एरियर जो है पेंशनर्स को दिए जा रहे हैं, उसको जो है 36 इंस्टॉलमेंट में उन पेंशनरों को अदा किया जाएगा। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की हुई कि आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ़ मिनिस्टर साहब हमेशा मुलाजिमीन की भलाई सोचते हैं और हमेशा मुलाजिमीन के लिए जो है उनके भला करने के लिए सोचते हैं। तो मैं ख़ुसूसी तौर पे चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का जो है अपील करना चाहूँगा, इस बात से गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम
ये जो मुलाजिमिन सरकार जो वजीफ़े पे जो है सुबकदोश होते हैं, सुबकदोश होने के बाद इनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता। अगर इस पुराशुभ दौर में, इस महंगाई के दौर में अगर चंद्रशेखर राव साहब इस पर नज़रसानी करते हुए कम से कम मुलाजिमीन वजीफ़े आप जो मुसीबत नई मुसीबत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना उनके पास देने के लिए सही किराया है, ना किसी इस कमर तोड़ महंगाई में वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कम से कम मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब से हमदर्दाना अपील करने की और उस पर नज़रसानी करने की अपील करूँगा कि आप कम से कम 36 इंस्टॉलमेंट के बजाय, यकीनन हम इस बात से वाकिफ़ हैं और हम हुकूमत की इस बात पर तायद भी करना चाहेंगे कि कोविड की वजह से जो माली नुकसानात हुए हैं, हुकूमत के पास सोर्स ऑफ इनकम जो कम हो गया है, यकीनन हुकूमत इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। मगर फिर भी मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मैं जो है अपील करना चाहूँगा, इस बात की जो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम इन उम्र रसीदा पेंशनर जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम 36 इंस्टॉलमेंट को कम करके 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में अगर उनको एरियर जो माली फ़वाद अगर दे देंगे तो वो लोग जो है अपनी कुछ खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए इस कमर तोड़ महंगाई में अपने आप को जो है इस काबिल समझेंगे कि जो है चंद्रशेखर राव साहब ने इस मुतालबे को कबूल करते हुए पेंशनरों से हमदर्दी का जो है उन्हें इज़हार किया है। और मुझे यकीन है कि आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब इस पर गौर व खौस करते हुए चीफ़ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस बात के जो है इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे कि इस बारे में सोचते हुए किस तरीके से वजीफ़ा आपको को माली फ़ायदा पहुँचा जाए। कादरी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है और वजीफ़े आप हजरात पर इसका कितना असर पड़ा? देखिए, अब ये इस कमर तोड़ महंगाई का तो कहीं कोई जवाब नहीं है, कहीं जो है इसका जो है कोई दो राय नहीं है कि वजीफ़े आप हों या मुलाजिमिन सरकार हों या आम जनता जितनी भी जो है तेलंगाना में आज रह बस रही है, तो हर तरीक़े से, चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे चावल का मामला हो, चाहे आटे का मामला हो। मगर इस बारे में एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि तेल 5 लीटर का जो तेल का डब्बा था, पिछले 2 महीने पहले जो उसकी कीमत 599 रुपये थी, अब वो उसकी कीमत जो है 1200 रुपये के करीब पहुँच चुकी है। तो मुझे बड़ी हैरत इस बात की होती है कि जब चंद्रशेखर राव साहब इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि गरीब वजीफ़े आप जो अपनी 35 से 36 साल ज़िंदगी आपकी खिदमत में, आवाम की खिदमत में और सही तरीके से खिदमत करते हुए जब वजीफ़े पे सुबकदोश होते हैं, तो कम से कम हुकूमतों का ये रवैया होना चाहिए उन वजीफ़ा याबों के साथ कि कम से कम अगर उनको सहूलतें पहुँचाई जाएँ। जैसा कि मैं खुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव से काम कर जो है अपील करना चाहूँगा कि आज तकरीबन जितने भी पेंशनर्स हैं वो किराए के मकान में रह रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है महंगाई इतनी जो है आसमान को छू रही है। इस मौके पर अगर मुलाजिमीन को कम से कम एक 100 गज़ का भी एक ज़मीन का जो है टुकड़ा अलाट करके उनको घर बनाने के लिए क़र्ज़दात मंजूर करें, तो मुलाजिमीन जो वजीफ़े आप हजरात हैं आपके लिए जो है दुआ गो रहेंगे। और इसमें आपकी नेकनामी भी है, और आपने जिस तरीके से तेलंगाना हासिल करने के लिए तेलंगाना की जद्दोजहद में यकीनन पेंशनर्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, एम्प्लॉइज़ का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। इस मौके को मैं गनीमत जानते हुए जनाब चंद्रशेखर राव साहब से दिल की गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप कोविड का होने के बावजूद, आपके वसाइल आमदनी कम होने के बावजूद आपने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला लेते हुए मुलाजिमिन के लिए PRC का जो है अनाउंसमेंट किया है। मगर इसी के साथ साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सिविल सप्लाइज़ के तमाम अहदेदारान को आप इस बात की हिदायत दीजिए कि तमाम अहदेदारान जो बढ़ती हुई महंगाई, चोर बाज़ारी, काला बाज़ारी जो चल रही है, जो दिन ब दिन कीमतें बढ़ते जा रही हैं, चाहे तेल का मामला हो, आटा हो, चावल हो, फिर हैरत तो इस बात की है कि तरकारी के भाव भी जो आसमान को छू रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ये आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ चंद्रशेखर राव साहब से मैं इस बात का जो है मुतालबा भी करना चाहूँगा और उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करते हुए इस बारे में ज़रा सोचिए और तमाम
जितने भी सिविल सप्लाईज़ के अहदेदार हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी किराना मर्चेंट हैं, या तरकारी का मामला हो, या जो है बड़े बड़े मार्केट्स हों, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए अगर महंगाई को कम करने की आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आपकी इसमें नेकनामी भी होगी और सुरन तेलंगाना का भी ख्वाब पूरा होगा, और एम्प्लॉइज़ और वसीफ आप हजरात आपके लिए हमेशा दुआगो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब सैयद शमशाद कादरी साहब जो रोशनी डाल रहे थे पे रिवीजन कमीशन पर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।